प्लीज मैं बच्चे जा प्लीज। कहाँ गई? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? सॉरी। क्यों? 3 साल से नहीं। 3 बार क्यों आया? प्लीज संभाल ले, प्लीज संभाल ले, किसी की जान जा रही है, प्लीज संभाल ले, प्लीज मेरी जान संभाल ले, प्लीज प्लीज। मैं संभालूं? मेरे को किस लिए कह रही है? मेरे को क्यों लिपट रही है? प्लीज संभाल ले। बेइज्जती हो जाएगी हमारा। Be a nice man. क्या मेरे साथ था वो? मैं भी करता हूँ। क्या मेरे साथ था? अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही अजीब सी ख़बर लेकर आई हूँ। हालांकि इंडिया में तो इस तरह की ख़बरें चलती ही रहती हैं, ख़बर भी इंडिया से ही है। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि असल कहानी है क्या। जी, तो आपने देखा कि ये एक साहब हैं जिनका नाम है चंद्र प्रकाश, जो कि सेक्टर 63 में रहते हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ पर एक जगह है करनाल, वहाँ के ये रहने वाले हैं। बीजेपी के ये चेयरमैन हैं मोहतरम। और जनाब आली, इनका कारनामा ये है कि ये एक बड़ी उम्र की खातून, जैसे कि ख़ुद ये अंकल हैं, तो एक आंटी के साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जी हाँ, और जब उन आंटी के शौहर अपने घर से अपने काम पर चले जाते हैं तो ये बीजेपी के महोदय यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इस औरत को मिलने के लिए वो डायरेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर लगे होते हैं कैमराज़। तो कैमराज़ की वजह से वो कैप्चर हो जाएंगे कि सीढ़ियों पे, एलिवेटर से कहीं से भी जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो पीछे का रास्ता उन्होंने कुछ ऐसा रखा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कायम रखने के लिए मोहतरम ने एक आइडिया सोचा। आइडिया ये था कि बालकनी के साथ एक लंबी सी चादर लटकाएंगे और उस चादर के साथ उसको चढ़ के उसके ऊपर तो फिर जाके उन खातून को मिलेंगे। कतूरिया साहब की हाल है? ठीक है। हैं? ठीक है। क्यों छाल मारी दूजी मंजिल तू? ठीक है। क्यों मारी? कुड़ी लैके बड़े हैं? कुड़ी लैके बड़े ना तू? की कीता कुड़ी नाल? की कीता कुड़ी नाल? हैं? वो ठीक गई थे। लाओ एम्बुलेंस हमसे। की लैके बड़े की कहना? किन्नी देर तो बढ़दा उन्होंने? भैन का लड़ा जरा जुलूस कढ़ दूंगा इतने सारे सामने। किन्नी देर तो 60 बजी हुई है ज्यादा। किन्नी देर तो मरदा तेरी कुड़ी लगे? वो लत जमा टूट गई है। ये बीजेपी लीडर है नाल दा। ये जनानी बाजी करदा। ये गड्डी ते आ अभी की चाहता? उठो मारी। काफी देर से बाहर खड़े रहे, मैं देख रहा था 1.5 घंटे से। ऐसा करो मेरी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ बीजेपी लीडर है करनाल तो कुड़ी लैके बड़िया सी इत्थे ਉਹਦੇ घर दे आके। पिछले 3 महीने से ये साहब इसी तरह कर रहे थे और वो आंटी जो हैं, पहले मैं आपको उनका क्लिप दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि वो आंटी असल में हैं कौन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ ये कि ये जब चादर के साथ चढ़ के ऊपर गए तो जब वापस उतरने लगे तो ये ऊपर से नीचे गिर गए और गिरते ही इनके कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई और ऊपर से वो जो खातून हैं उनके शौहर को बुला लिया पुलिस ने उनके शौहर को बता दिया कि भाई आपकी जो मिसेज़ हैं उनका इस आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और जब आप अपने ऑफिस चले जाते हैं तो पीछे से ये मोहतरम जो है बीजेपी का बंदा ये आता है और आपकी वाइफ के साथ इनका चक्कर है और सीधे एलिवेटर से जाने के बजाय ये बालकनी से टीनेजर्स की तरह, आशिकों की तरह सीधी जो है ना रस्सी की बजाय चादर चढ़ के ऊपर जाते हैं। और शौहर ने फिर आकर अपनी बीवी को जो है ना वो रंगे हाथों रेड हैंडेड कैच कर लिया।
अब बीवी जो थी वो अपने शौहर के आगे रोने लगी, पीटने लगी, क्योंकि एक तरफ आशिक जो है वो कूले की हड्डी तोड़वा के नीचे बैठा हुआ है, उसकी ज़िंदगी को उसे लग रहा है कि कोई ख़तरा है, और इधर वो रीटा बन के अपने शौहर के आगे जो है ना वो बेगिंग कर रही है कि खुदा के वास्ते उसको बचा लो। पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। प्लीज मैं बच्चे जान प्लीज। कहाँ गई? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? सॉरी क्यों चिदवाई उससे? सॉरी बिट्टू, कब से चिदवाई? सॉरी बिट्टू, कब से चिदवाई? Sorry, please. कब से चिदवाई है? प्लीज बिट्टू ऐसे मत कर, प्लीज ऐसे मत कब से कर, चिदवाई है? प्लीज ऐसे मत क्या बता दे, कर। कब से तेरे मेरे पास रहेगा ये? कब से चिदवाई है? कब से चिदवाई है? 3 साल से? नहीं हाँ। 3 बार चिदवाया? प्लीज संभाल ले, प्लीज तीन बार संभाल ले, चिदवाया? किसी की जान जा रही है, प्लीज संभाल ले, प्लीज मेरी जान संभाल ले, प्लीज क्या? प्लीज मैं समझ लूँ, मेरे को किस लिए करी है? मेरे को क्यों लिपट रही है? प्लीज संभाल ले। बेइज्जती हो जाएगी हमारा। Be a nice man। क्या क्या मेरे साथ था वो? मैं भी करता हूँ। हाँ विक्रम, क्या मेरे साथ था? हाँ विक्रम, मैं तो मुझे कुछ करती नहीं। क्या मेरे को भी चौथा उसने? बोल, बताओ, सच बता, चौथा कि नहीं? सच सच बता। तो आपने देखा कि आंटी किस तरह से रो रही हैं। ये तो वो फिल्म याद आ गई, दिलवाले दुल्हनिया, बाबूजी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो उसी तरह ये अपने शौहर को कह रही हैं कि उसकी ज़िंदगी बचा लो, और शौहर को अपनी पड़ी है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि कब से ये अफेयर चल रहा था। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो पूछ रहा है कि 3 साल से तुम्हारा चक्कर था, और वो कह रही है कि नहीं 3 महीने से था। और वो डिनाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि रंगे हाथों सोसाइटी के अंदर सब लोग देख रहे हैं, पुलिस आ चुकी है, गाड़ी का नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। मतलब मुंह छुपाने की कोई जगह बची ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि काले करतूत जो होते हैं वो कभी नहीं छुपते। और एक और बात है, ये भी कहते हैं कि इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपाए छुपते। तो जनाब, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर ये करना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो लोग हैं वो तो ख़ुद को बड़ा महान और पंडित टाइप का शो करते हैं, और वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों इन्होंने एक रूल बनाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर खुलेआम लड़के लड़कियां जो डेटिंग करते हैं, डेटिंग पॉइंट्स पे बैठते हैं, पार्क्स में बैठते हैं, उनके ऊपर जाते थे और एकदम धावा बोल देते थे, उनको मारना शुरू कर देते थे। तो बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उनका कोई अफेयर है तो वो पार्क में बैठे हैं, वो मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जनाब, बीजेपी तो बीजेपी है, उन्होंने तो सुनना नहीं होता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों के ऊपर तशद्दुद करते थे, उनको मारते थे, लड़के लड़कियों को इकट्ठे बैठने नहीं देते थे। और ख़ास तौर पे एक और इन्होंने रूल बनाया था जिसमें अगर कोई मुस्लिम लड़की या लड़का किसी हिंदू लड़के या लड़की के साथ बैठे नज़र आ जाते थे तो उनके ऊपर ये ख़ास तौर पे तशद्दुद करके फिर उनको जेल मुंतकिल करते थे, और फिर उनके घर वालों को बुला के बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे, ताकि अगर इन दोनों का आपस में कोई अच्छा ताल्लुक़ बन रहा है तो उस ताल्लुक़ को तोड़ा जाए, उसे ख़राब किया जाए। लेकिन ख़ुद छुप के ये लोग क्या रंगरलियाँ मना रहे हैं ये तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है। अफसोस की बात यह है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर जो हमारे एशिया की एक ख़ास कल्चर होता है, जहाँ पे शर्म होती है, हया होती है, वो चीज़ें इंडिया से उड़ चुकी हैं। तो अमेरिका के अंदर मेरी फ़ैमिली गई तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया मेरी फ़ैमिली को कि यहाँ पर अगर बॉयफ्रेंड ना हो तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है और यही हमारे कल्चर की खूबसूरती है कि यहाँ पे कभी बेटी अपने बाप को ये नहीं कह सकती कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसको मैं घर लेकर आ रहा हूँ और मैं पूरी रात इसके साथ बैठ के पार्टी करूँगा। हालांकि कुछ हद तक अब पाकिस्तान भी इस गंदी गलाजत में पड़ चुका है, यहाँ पे भी इस तरह की पार्टीज़ और क्लब्स बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है वो तबाह हो रहा है। देखिए, अमेरिका के अंदर तो गोरे गोरियां फुटपाथ पे लेटे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे ही बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे कल्चर की खूबसूरती ही यही है कि हम शादी करते हैं, हम लोग अपना घर बनाते हैं और फिर जिस इंसान के साथ हम कमिटेड होते हैं सारी ज़िंदगी हम उसी के साथ कमिटेड रहते हैं और सारी ज़िंदगी हम उसके साथ वफ़ा करते हैं। और अगर इन केस शादी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपको लगता है कि आप लोग साथ नहीं चल सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप एक दूसरे को छोड़ दो, आप छोड़ दो या आप दूसरी शादी कर लो। मगर ऐसा करना कि आप नाउज़ुबिल्लाह गलत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाएं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं?
और क्या इस आदमी के साथ जो हुआ वो काफ़ी था या और मज़ीद होना चाहिए था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रही हूँ। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।